मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कर्क संक्रांति, जिसको हमारे उत्तराखंड में हरेला रैसग्रान इस नाम से पुकारते हैं, जो उत्तराखंड का लोक पर्व भी है। उसके साथ साथ कर्क संक्रांति में भगवान सूर्य का उत्तरायण काल दक्षिणायन काल होता है, उत्तरायण काल का विश्राम होता है, देवताओं की रात्रि और पितरों का दिन का समय प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ भी अगर आप किसी विषय में किसी सब में जानना आप चाहते हो, उस विषय में भी आप कमेंट में लिखें, जिसके विषय में मैं आपको फिर अगले वीडियो आपको उस बारे में बता पाऊं। तो दोस्तों, इस वर्ष 16 जुलाई 2021 को कर्क संक्रांति का पर्व होगा, जिसको हमारे उत्तराखंड में हरेला के नाम से जानते हैं। और हरेला यह प्रकृति के प्रति हमारी जो अगाध प्रेम है, श्रद्धा है, उसका प्रतीक है। इस हरेला पर्व में विशेष करके लोग नए पौधों को लगाते हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं, और हमारी जो आने वाली जो नई फसलें होती हैं, भगवान से प्रार्थना की जाती है कि वो फसलें हमारी सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को देने वाली हों, उन्नति हो। धान की फसल होती है, उसके बाद मडवे, अन्य दालों का जो सीजन होता है, बहुत इस समय चल रहा होता है, प्रारंभ होता है। उनकी सुख समृद्धि के लिए और पर्यावरण को विशेष रूप से हरेला के रूप में मनाते हैं। आप देखो, इस वर्ष में आप लोगों ने देखा ऑक्सीजन के प्रति कितनी मारामारी हमारे पूरे के पूरे देश में, संसार में रही। तो मित्रों, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी इस कर्क संक्रांति पर निश्चित रूप से वृक्षारोपण करें और इस प्रकृति को फलने फूलने में जो लाभदायक हो, सबका कल्याण हो। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी 16 जुलाई कर्क संक्रांति को निश्चित रूप से आप वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें, पौधे लगाएं। और उसके साथ साथ में जो ये कर्क संक्रांति का पर्व है, हमारे उत्तराखंड की सरकार भी इसको अब बड़े धूमधाम से मनाती है, प्रकृति के संरक्षण के रूप में मनाती है। अन्य जगहों पर भी आपने देखा हो, जुलाई का जो महीना होता है, हर जगह वृक्षारोपण के कार्यक्रम होते हैं। सरकारें दावा करती है हमने 25 करोड़ पौधे लगाए, 30 करोड़ पौधे लगाए, लेकिन वो जाते कहाँ हैं आज तक कोई पता नहीं। इसलिए आप जिस पौधे को लगाएं, कम से कम आप उसका संरक्षण करें, उसकी देखभाल करें, जिससे वो पौधा बड़ा हो पाए। सिर्फ लगाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए न रहे वो त्योहार, बल्कि वो त्योहार हमारा रहे खूब आगे प्रगति की ओर ले जाने वाला। तो दोस्तों, 16 जुलाई कर्क संक्रांति हरेला पर्व में, जिसको गढ़वाल में रैसग्रांत और कुमाऊं में हरेला के नाम से जानते हैं। कुमाऊं में विशेष करके हरेला घर में बोने की परंपरा है 10 दिन पहले ही। तो 7 जुलाई को हरेला बोया जाएगा, जिसमें लोग सप्त अनाजों को, सप्त धान्य जो हैं, उन सप्त धान्य को बोते हैं और वो 10 दिन में बड़े हो जाते हैं और हरेला के दिन को काट करके और भगवान को अर्पण किया जाता है। तो जहां जैसी परंपरा है, आप उस परंपरा को निभाएं, अपने बच्चों को उसको सिखाएं, जिससे निश्चित रूप से प्रकृति का संरक्षण हो, पोषण हो, और जो ये ऑक्सीजन की मारामारी इस बार रही दोस्तों, ये न हो। साथ साथ ये जो कर्क संक्रांति का पर्व है दोस्तों, इसी दिन से सूर्य भगवान दक्षिण की ओर प्रवेश करते हैं और यहां से देवताओं की रात्रि का समय होता है
और पितरों का समय दिन का प्रारंभ होता है। पर जो सूर्य का दक्षिणायन का काल है, इसमें विशेष रूप से गृह प्रवेश हो, मुंडन हो, यज्ञोपवीत हो, ये सारे के सारे जो कर्म हैं वह बंद हो जाते हैं। और ये जब जनवरी में जब सूर्य का पुनः उत्तरायण काल होता है, तब जाकर के ये प्रारंभ होते हैं। तो दोस्तों, आप भी निश्चित रूप से भगवान की भक्ति करें, श्रद्धा के साथ में करें, और हरेला पर्व कर्क संक्रांति, उसको भगवान सूर्य का पूजन का दिन भी है, आप उस दिन भगवान का पूजन करें। आप निश्चित रूप से सूर्य जो देवताओं का जो यहां से रात्रि का समय प्रारंभ होता है, आगे पितरों का जो दिन का समय होगा, और सितंबर में इसी दक्षिणायन के पर्व में पुनः पितृपक्ष आता है, जब पितरों का मध्याह्न का समय होता है। तो दोस्तों, ये हमारा जो कर्क संक्रांति हरेला का पर्व है, इसको बड़े धूमधाम उत्साह के साथ में आप मनाएं। जिन घरों में हरेला बोया जाता है, वो लोग 7 जुलाई को हरेला बोएं, और जैसी आपकी अपनी परंपरा है उस अनुसार उसका पूजन करें। और 16 तारीख को, जिस दिन श्रावण हमारा सौर मास से श्रावण का प्रारंभ होगा, उस दिन आप हरेला काट करके और अपने देवताओं को अर्पण करें, भगवान से सुख समृद्धि की कल्पना करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नए विषय पर। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।